हे गाइस, दिस इज पूजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुकून राइटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको अमीश त्रिपाठी की बुक्स का सीक्रेट बताने वाली हूँ। क्यों उनकी किताबों को इतना पसंद किया जाता है, ऐसा क्या खास है उनकी किताबों में। 18 अक्टूबर 1974 को जन्मे अमीश त्रिपाठी की शिवा सीरीज वैसे तो काल्पनिक है, मगर जब आप इसे पढ़ना शुरू करोगे तो एक अलग ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में खो जाओगे। ये कुछ और नहीं बल्कि अमीश के लिखने का चार्म है, जो हर रीडर को शिवा सीरीज की हर किताब पढ़ने पे मजबूर कर देता है। आज मैं आपको अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई तीनों किताबों का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ, जिससे आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अमीश त्रिपाठी की लिखी हुई किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। अमीश त्रिपाठी की भगवान शिव से प्रेरित ट्रायोलॉजी सीरीज का पहला उपन्यास है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो आप इसे फील कर पाओगे। बहुत खूबसूरती से इस किताब में कल्पना के सहारे देवों के देव महादेव को वास्तविक रूप देने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं कि ये कहानी भगवान राम द्वारा बनाए गए एक बहुत पुराने देश मेलुहा की है। आप जब बुक को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आएगा जहां आपको लगेगा कि ब्रेक ले लेना चाहिए। स्टार्ट टू एंड सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं। इस सीरीज की दूसरी उपन्यास है द सीक्रेट ऑफ नागाज। ये उनकी सबसे ज्यादा फेमस उपन्यास में से एक है। द सीक्रेट ऑफ नागाज एक ऐसे रहस्यमय साम्राज्य से परिचय कराता है जहां हर चीज ने मुखौटे पहन रखे हैं और हर जगह कोई ना कोई राज छिपा हुआ है, जैसा कि आप बुक के नाम से जान सकते हैं। और आपको बता दूं कि द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के एंड में इस उपन्यास की स्टार्टिंग होती है। इस कहानी में नागाज माता सती पे हमला बोल देते हैं और मेलुहा के रक्षक शिव अपनी पत्नी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और नागाज जाते जाते एक सिक्का छोड़ जाते हैं और उस सिक्के के दम पे शिव नागाज का रहस्य पता करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी दौरान माता सती कार्तिकेय को जन्म देती है और तभी एक अनोखे युद्ध में सती की रक्षा करने के लिए नागाज के सैनिक आ जाते हैं और यही मुलाकात होती है सती की अपने पुत्र गणेश और बहन काली से। सारी नॉवेल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप किसी भी नॉवेल को बीच में से पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर तीसरे और लास्ट नॉवेल की बात करें तो द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास में द सीक्रेट ऑफ नागाज के अंत से कहानी शुरू होती है। इसमें भगवान शिव को पता चलता है कि वास्तव में सोमरस ही हमारी सारी मुश्किलों की जड़ है, इसलिए सोमरस का सेवन करने वालों के खिलाफ युद्ध छिड़ जाता है और शिव युद्ध के लिए वायुपुत्र से संपर्क करने परिथा जाते हैं। पर युद्ध के अंत तक शिव की पत्नी सती की हत्या हो जाती है, जिसके कारण गुस्से में शिव मेलुहा और सोमरस का नाश कर देते हैं। इस प्रकार सोमरस और मेलुहा का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाता है। अगर आपको भी अमीश का सीक्रेट जानना है और वो क्या खास लिखते हैं तो ये सारी बुक्स जरूर पढ़ें। और अगर आप भगवान शिव के फैन हैं तो एक बार अमीश द्वारा लिखी हुई ये तीनों नॉवेल जरूर पढ़ें, ये आपके लिए ही बनी है। Stay tuned for more book reviews. Happy reading and don't forget to mention your favorite book in a comment box.